तो हेलो हाँ जी गाइस, और आप सब कैसे हो? उम्मीद कर आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो हम फिर से स्वागत करें आप सबका हमारा एक और नए ब्लॉग में, प्यारा सा ब्लॉग में। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब भी देवांगे और एक दो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उस टॉपिक को बात करांगे। तो हम पूरा परिवार बैठ गए हैं तो उस चीज़ पर बात करांगे। तो मम्मी फिलहाल हमारा एक चीज़ पर जिक्र चल रहा है, गोद भराई पे। तो मम्मी और मना करने लग रही, लेकिन मेरी इच्छा थी। लेकिन फिर मम्मी और कह भाई इच्छा के अनुसार फिर मन भी चलना पड़ रहा है। लेकिन यूँ समझ में नहीं आ रहा मम्मी और मना क्यों कर रहे हैं। वो आप सबके सामने रूबरू करवाऊंगी कि भाई इतना अच्छा मौका है फिर भी मना करने लग रहे हैं। लेकिन मेरा मन था पूछांगे क्यों मना करवाऊंगी। गुड मॉर्निंग बेनियो कौन ठीक है। मम्मी, गुड मॉर्निंग। तेरे मामा भी गुजरे है। नहीं तो गुड मॉर्निंग बोल लेंदी। न्यू अच्छा कौन लगे थोड़ा। मम्मी और ये टॉपिक रखने लग रही है। नु कहे कि अच्छा कौन लगे न्यू। हां कि अच्छा न को की कवाया ये बेटा फिर भी फर्क पड़ा है और क्या अच्छा कौन लगता है। तो नो की कौन पूछा करे अच्छा कर फिर न्यू पूछे मम्मी ये बात कहने लग रही है कि भाई ये तो कोई बात नहीं भाई, अपने भाई पहला अक बने हैं क्योंकि मामा जी भी अभी एक्सपायर हुए थे, पापा जी भी अभी हुए हैं। तो बोले फिर यूं हो जाएगा कि ये देख के डोंगरे चाह रहे हैं। अभी पापा का सर पता था टहर मम्मा का भी। तो उनका ये तो फिर कर लेंगे अपने बच्चों आए बाद में छठी गुवा लेंगे, छठी गुवावांगे। छोरी होगी तो छोरी होगी तो भी गुआ देंगे और छोरा छोरी होगी तो नहीं गुआई तो होगी तो छठी को गुआ अगर छोरी की गुआ देंगे ना तो गम ही रिवाज फिर नुगोंगे ना ए बेरा के का ना फिर गुआ देंगे। बेरा गम के का रहे एक बात का नु का रहे ए के नाम छोरी और खुशी मना ले तो नरी छोरी छोरी करेंगे नु तो नहीं करेगी ना को नहीं करो फिर छठी गुआ देंगे। ये मेरा नो बाहर छोरी हो देनी बोले छोरी मोर भी चलना होगा मेरे फालतू। छोरी और भी अच्छी हो अगर मैं नहीं कदे फिर मना कर लगा नहीं बुल्ली ना लास्ट में फिर कदे मना करे ना को नहीं करा। देख लियो फिर आप बता रही हो छोरी पक्की कराए छठी गुआ देंगे। थाली बजा देगी थाली बजा देंगे। सब देख अरे थाली बजावांगे थाली भी बजाओगी, गुआवांगे छठी गुआओगी और फिर के पीड़िया मंगवाओगी। पिले मंगवाएंगे दे मंगवावा तो दे हम देखो भी देओगे तो मंगवावांगे। बागड़ी कब है? बागड़ी को नहीं मेरी बात पे बात कर रहे मैं बागड़ी लिखड़ा मुझे साथ बागड़ के बागड़े आदमी है वो है। बागड़ मात को बागड़ ने ना बागड़ को नहीं का देश वाली एक बड़ा बागड़ आदमी है तो बागड़ आदमी का पेशाब के अलग रिवाज है। इस बात पर चलना रही मेरा बहुत मन था। लेकिन मम्मी का ही बहुत मन था भाई कि मम्मी के हम स्टार्टिंग में जब बेबी कंसीव भी कौन करा था उस टाइम पे मम्मी नु कराया करते जिस तरह यहाँ मैंने नाटक में देखा था। कौन सा नाटक में देखा था तूने? कौन सा नाटक में देखा था? न्यू याद को भाई बाग लक्ष्मी का थी कि दोस्त दिन बताओ तो मैंने के कदी करा साथ ऐसा नहीं कोसा था। कहने लग रही उड़ी लक्ष्मी का थी बिरानी ने बोली उस नाटक में नहीं बोली बोली उस लुगाई का पेट आया था बोली उनके प्रोग्राम कर रखा था बोली आप भी महा करांगे जब तो मन दूध कराएगा बोली नु कर लेंगे नु कराएंगे आप भी कराएंगे बोली बोली नु करे आग्रह हैं और यो जिस तरह गिफ्ट काफ दिया आग्रह रिश्तेदार आया मतलब तो मैंने YouTube पर देखा फिर क्यों है तो बोली नु करांगे हम मन तो मेरा ही था। सुरेश बोला वो क्यों बोले हम तो पहली बार सुना है। माँ बोली ना नाटक में देखा है। फिर बोली सुरेश बोला ना माँ अपना गम्मा में तो को नहीं हुंदा। फिर माँ बोली गम्मा में को नहीं हुंदा सारा में, लेकिन फिर आप शुरुआत करांगे। बार सारा के मन में थी बहुत पहला थी और निन्ने बल्कि अपने शर्ट वाला के मन में थी। वो खुद कहा करते भाई हम आवांगे अपने जब भी वो बेबी शावर मतलब कि जो गोद भराई का सिस्टम है वो करांगे। लेकिन सबकी मन के मन में रहेगी ना तो बाबिया करवा पाई। मेरा खुद का नहीं मेरा, लेकिन बाबी खातर बहुत ज्यादा मन में थी मेरा कि बाबिया करवाऊंगी। मेरा बहुत शौक है कि बाबिया ने नूर खुश रखूंगी नूर रखूंगी। तो मैं सोच रही थी बाबिया करवाने की भी, लेकिन उस टाइम पे पापा एक्सपायर हुई और उस टाइम के बाद में फिर 8th मंथ बाद में ही आया। बाद में बेबी भी हो गया, बाबी का मार्च में हो गया। लेकिन सारे जितने भी जो हमारे ख्वाब थे उधर इधर आई रह गए। लेकिन ये ख्वाब तो चलो आगे आनते रहूँगे, लेकिन सब तो बैड न्यूज़ ये आई थी भाई पापा और मामा हमारे बीच में कौन ही रहे थे। तो इस चक्कर में हमें सारे प्लान है वो पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ सोच रखा था हमने, बहुत कुछ गोद भराई खातर। मम्मी तेरे के सपने थे? मेरे पूरे थे सारे गोद भराई के फोटो खिंचवाओ गिफ्ट देने गिफ्ट दीवार सारे करा। तो इस चक्कर में ना तुम्हारी नो नहीं उसमें बिठाएगा वो दाने दूने की देखी थी कितना वीडियो दाने दूने का ले अगर हम थोड़ी मैं ऐसा सिस्टम सारे करार का ना तुम्हारा गोद भराई वाला सिस्टम हो पाया और जो अपने मैटरनिटी फोटोशूट होया करे है। तो फिर इस चक्कर में वो हमारा इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने सबने देखा होगा मैं कम से कम 1.5 महीने तक सांस लेने का भी टाइम नहीं है। क्यों बाबी का जो पीछे आप सब पूछ रहे हो भाई अब बेबी ने अपने पास क्यों रखो हो, बाबी के पास क्यों नहीं रखते, उनका बेबी आपने उनके पास छोड़ना चाहिए। तो वह चीज़ मैं बता दूँ, अगस्त में बाबी 30 सांप ने काटा था भाई। तो उस टाइम पे बाबी ठीक ठाक हो गई थी, मतलब कि अपने जो नॉर्मली भाई अपने हमारे दादी गोरी का जिस तरह मंदिर है तो वहाँ पे यो आया कि दादी गोरी का मंदिर तो वो छोड़कर हम ही डॉक्टर के पास ना जावा। तो दादी गोरी जी का मंदिर है तो वहाँ पे जहजूर निकलवा लिया गया था। बहुत जहरीला सांप ने काटा था उनसे ही, बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था जी? पिछले वीडियो भी डाल रखी है मैंने उनकी, कम से कम पूरी 2 हाथ का था पूरा, बहुत बड़ा था।
तो उसमें आमीन डाल ली थी। तो उसमें फिर यूं ही था कि भाई डॉक्टर खातर हमारे जिससे मंदिर ने छोड़ के थोड़ा सा यूं कहा, अगर मंदिर ने छोड़ के हम डॉक्टर की साइड ना जावा, सारा जहर निकल जाए, बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर बीच में 1-2 बार फिर मुंजे फूट गए उनके, तो ईब जिस तरह उनका थोड़ा सा खून कटने लग गया था और फिर दोबारा मुंजे फूट गए थे। और फिर अमीन जब इसमें डिलीवरी हुई तब पता चला कि भी उनके शरीर में थोड़ा बहुत जहर रह रहा है। तो इस चक्कर में भाभी एडमिट थी वहाँ पे। और फिर डॉक्टर ने बोला था कि इनके खून में इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत रह रहा है भाई, जो कुछ कीटाणु रह रहे हैं, जहर के कुछ % रह रहा होगा, वो डॉक्टर ने पता ही, बापन तो क्या पता कितना के कुछ रह रहा था। इन्फेक्शन है बताओ आप तो। हाँ, तो फिर इस चक्कर में फिर डॉक्टर ने ये बोला था कि उनके पास में बेबी ना रखो, क्योंकि बेबी अपन पता नाजुक सा, उसमें आप ही नॉर्मल बंदे भी हाथ लगा ला तो भी बच्चा की इन्फेक्शन हो जावा है। डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि भाई मम्मी तो दूर रख लियो एक बार थोड़े दिन, मम्मी का दूध कौन पिलाना, तो ऊपर का पिलाना है। और फिर इसलिए मैं हॉस्पिटल में तो अनु भी कहते हैं हॉस्पिटल में रखना फायदा भी नहीं, इन्फेक्शन हो गया था हमारी बात, क्योंकि छोटा बड़ा, क्योंकि भाभी वहाँ पे एडमिट थी, भाभी का जिस तरह खून है वो चेंज करवाने लग रहे थे पूरा का पूरा। तो फिर बोले कंटिन्यू वो हॉस्पिटल में पता नहीं 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, पूरा खून चेंज करवाने में थोड़ा टाइम लग जाए, टेस्ट हो गए। उस बात में रखना फायदा हॉस्पिटल में समाने भी कोई हुआ है, समाने भी तो कोई हुआ। फिर बोले नुले के रम है पूरा हॉस्पिटल में वैसे भी इन्फेक्शन फैलता रहोगा ना, बच्चे की संभाल होगी, माँ का दूध तो वैसे भी कौन पिलाना एक बार, तो बोले पिलाना अपने ऊपर का ही। तो फिर मैं घर पर लेकर आ गई थी और फिर 15 दिन तो मैं घर पर रही थी। फिर मेरा जो टाइम है वो बिल्कुल भाई उस पर आ गया था, डिलीवरी टाइम पर आ गया था। फिर जिस तरह वहाँ पर मम्मी भाई अकेली थी, वहाँ पर ज़्यादा काम हो गया था। और फिर मैं जिस तरह यहाँ पर आ गई ससुराल में, फिर भाई ने भी उरे ले आई थी मैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे थे। भाई ने जिस तरह जो मेरा भतीजा है उसने हमें संभाल लिया, बहुत सारे हो गए थे हम, कि सुरेश हो गया, मैं होगी, सोनी होगी, मम्मी होगी, पापा हो गए। अपना ज़्यादा काम था कौन यहाँ पे, ना भैंस भूस रखते ना खेती बाड़ी करते। वहाँ पे तो मम्मी पे भैंस भी थी और अकेली होगी, मम्मी अपना सबने पता बीमार चले रही हैं, उन्होंने कंटिन्यू बीमार रहे हैं। तो वहाँ पे मैं बाहर छोड़ के नहीं आ सकूँ थी। तो इस चक्कर में फिर मैं यहाँ पे लेकर आई। और ये फिर कुछ ये बोलने लग रहे थे आप यहाँ पे ले, तो वापस वहाँ पर छोड़ कर आए हो अब। तो अब फिलहाल है वो भाभी आ चुकी थी और जिस तरह डॉक्टर ने बोल दिया था अभी उनका जिस तरह जो ट्रीटमेंट है वो सही हो चुका था, मतलब कि भाभी आ चुकी थी। दूध तो कौन पिलाना, लेकिन भाई भाभी वो न रख सके है अपने पास में। और मैं ओनली डिलीवरी, तो जिस तरह मेरा डिलीवरी की जो डेट दे रखी है उस तरह मैं ओनली 2 दिन पहला छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इमाम मैस भी लिया यहाँ पे। और डिलीवरी के टाइम पे भाई यूँ बताओ जिस तरह हम फिर मेरा भी बच्चा हो गया और वो दो फिर उसकी केयर कौन हो पावर, और ऊपर तो भाभी आ गई थी। फिर मैं माँ तक दूर उन्हें रखना भी कौन चाहूँ थी, क्योंकि भाई एक माँ ही अपना बच्चा दूर खुद ही को रहना चाहे, तो आप समझ सको मैं भाई भाभी तो दूर किस तरह रख सकूँ थी उन्हें। तो फिर मैं उन्हें इसलिए मैं घर पर छोड़ कर आई थी। और फिर जो मैंने एक पीछे वीडियो डाल ली थी, बताइए बाबा, जो मम्मी वाली डाली थी मम्मी, उसमें कमेंट आ रहे थे क्या बारे में, मतलब बच्चा ने क्यों बोला उसके बारे में, बच्चा जो मम्मी ने उठाया था एकदम से। अच्छा वो उठान, मतलब उठान में तो भी अपना नॉर्मल आप भी तो उठाई ले, आप ने भी को सवेरा था अपन तो डॉक्टर ने बताई वे थोड़ा सा बालक का बोले ऐसे करके नहीं, आप नॉर्मल तो आप बालक के लाड तो किसी आप भी करे ले वहां, इसी बात की होती जिस तरह सुरेश और आपकी खुशी के हिसाब से एक भी ना देखा उसकी, वो तो आपकी खुशी के हिसाब से सुरेश और मम्मी जिस तरह भाई अपना भाभी की जो डिलीवरी दिल्ली एम्स में करवाई थी मैंने, तो वहां पे जिस तरह मम्मी लेने गए ना सुरेश, तो जिस टाइम पे डॉक्टर ने उठाने खतरा कहा ना, तो सुरेश ने उठाया। तो सुरेश ने डॉक्टर आने कम से कम 1.5 घंटा थे तो उठाने की प्रैक्टिस करवाई थी कि बच्चा ऐसे उठता है, नहीं पता। मम्मी ने भाई 25 साल बच्चा उठाया था, 25 साल पहला भाई मारती पाले थे, तो 25 साल तक भाई हमारा कोई यूं कौन था कोई बच्चा है भाई कोई, क्यों खेत में यूं रहो वहाँ भाई गाँव में तो आस पड़ोस का उठा ले वह। तो 25 साल बाद में हमारा कोई छोटा बच्चा आया था, तो उसमें भाई 25 साल हम भूल जाए लोग यूं कहे थे, जिस कमेंट बॉक्स में आप सभी बोलने लग रहे थे कि भाई उन्हें बच्चा खुद के बच्चे कौन पालेगा, उन्हें बच्चा ना उठाना ताकि। तो एक बात बताओ, 25 साल पहला उठावड़ा बच्चा और एकदम तो उठावा मार तक उठा था। मैंने यहाँ पर भतीजा आई ने 5-7 दिन हो गए तब भी मैंने हाथ को लगाया था भतीजे के, कि मैंने उठाना को नहीं आया था। और मेरे को भी हाथ को लगा था शुरू में गिली हाल में जीवन करना, 2-3 दिन मैंने इंती रखा है वहाँ पे। मैंने कहा मतलब किसी ने आप वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर ने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करवाई है कि बच्चे गिली खा लो, डर सा लगा कभी गिर जावे कभी मुस जावे कुछ। तो 2-3 दिन तक ये मेरे पास में रहे वहाँ पे, इन्होंने थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस ही करवाई, भाई यूँ उठा बच्चा यूँ उठा। तो फिर वहाँ पे तब मैंने उठाना थोड़ा बहुत सीखा था। और यूँ बताओ मम्मी ऐसा काम क्यों कराएगी, उसने 25 साल बाद में आप नॉर्मल बताओ मैं आप और लेकर आए स्टार्टिंग भतीजे ने, तो आपने आप उठ गया था ना नहीं तो लागो होए है करके डर तो लग गया गिले तो बड़ा है मम्मी तभी उड़ा भी 1-2 दिन तक बिल्कुल यूं रहा नुबली के ना डर सा लग सके कभी गिर जाओ कभी यूं हो जाए, बिल्कुल छोटा बच्चा का यूं ही हो है। तो और मम्मी 3 दिन बाद में लेके गए, तो वैसे भी मैं घर तक जिस दिन लेकर आई थी ना यहाँ पे, तो मम्मी 2-3 दिन तक मम्मी को फुल बुखार चढ़ा, फुल रोई नूली, मेरा जी को लगता जो भाई बालक भी ना कितने फोन आए दिमाग
इन्होंने बोली क्या नाम सोने का जब पूरे करवा लूंगी मैं, और भाई ने छोड़ दे, बिल्कुल भी मन को लगन लग रहा था मम्मी का बिल्कुल भी। और फिर उसका एक तो जाते जाते भाई चाव चाव में उठाया यार, एक भाई 25 साल पाछे उठावा है तो थोड़ा सा फर्क हो जावा है, और कुछ वो नहीं था भैयों को तो उठाना ना, तब वो इसने आपके भी 4 बालक पाले हैं, और जिसका घर में पहली बार यूँ छोटा बच्चा हो, चाहे आपका घर में आया हो तो उन्हें पता भी होगा, पहली बार जब माँ हो चाहे दादी हो चाहे बुआ को हो, पहली बार उठे को नहीं, खुद हाथ का मन लग जाए यूँ, तो यो चक्कर था वो। और क्या था भैया ये था कमेंट ज्यादा इन आ रहे थे भाई कि ऐसे नहीं उठाना चाहिए, उठाना तो सब ठीक है, बात तो ठीक है, कमेंट वाले बोल रहे हैं कि ये बात तो सही है कि ऐसे नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा बच्चा वो है, लेकिन थोड़ा लाड नॉर्मल आप खिलाना है, लाड में तो आप किसी आप भी थोड़ा सा कर सका इसी पर बात और वैसे 25 साल बाद उठाया, 25 साल का बहुत हो जा फर्क हो जा, पर ताजा थी ई तो और ही आदत थी, कोई चक्कर को रही तो जमा प्यार तक गोदी लगाई, उसी टाइम थोड़ी देर बाद में मतलब कि नॉर्मल सा हो गया था, एकदम तो ये होने लगा था, बाद में नॉर्मल तरीके उठा लिया था। और फिर बात थी आपकी कि आप पाउडर का दूध क्यों पिलाने लग रही हो, बच्चे ने एक बार उड़े लेके आओ एक बार उड़ छोड़ गाओ, तो यो मेन रीजन मैंने बता ही दिया भाई, मेरी डिलीवरी के ओनली 1 या 2 दिन रह है, इस चक्कर में मैंने, और ऊपर तक भाभी आ चुकी है, तो मैं तो ज़्यादा सेफ अब भाभी के पास में रहेगा वो, क्योंकि मेरे पास में 2 हो जाएंगे तो फिर मैं 2 दूसरा केयर किस तरह करती, भाभी आ चुकी है, भाभी वैसे भी आपकी माँ के पास रहना बहुत ज़रूरी है वो एट प्रेजेंट, तो यो मेन रीजन था। और कोई क्वेश्चन था आपका, शायद यही बेबी शावर के रिलेटेड है, तो फिर वो हमें जिस तरह गोद भराई वाला सिस्टम इस वजह से हमारा कैंसिल होने लग रहा है, बाकी देखो भाई नेक्स्ट बेबी कब होगा तब देखते हैं। और जो मेरा फोटोशूट वाला मैटरनिटी जो है शायद वो 1-2 दिन में या तो हम करवा लें, वैसे डिलीवरी डेट दे रखी है 1-2 दिन की, उससे डिलीवरी डेट तो 1 या 2 दिन शायद हम कल करवा भी सकते। ड्रेस वाला तो जैसे यहाँ पे ड्रेस देखने गए थे बड़ी सार में, तो उस तो बात हुई थी देवड़ा हिसार में कोई ड्रेस रखना ना, तो उस तो बात हुई थी, उसने ड्रेस का टाइम उसी टाइम दिया भाई, मेरे ड्रेस खरीद जो सी ड्रेस आपने पसंद करी ना, जैसे राम सीताली वो पसंद करी वहाँ 2 दिन का खाली है, एक तो अपना एनिवर्सरी वाला दिन खाली मिलेगी, एक उससे पहले वाला दिन खाली मिलेगी, 2 दिन है भले, इन 2 दिनों में तो टाइम काटे का टाइम मिलेगा तो मिल सकती है, फिर कौन मिलेगा। हाँ, जो ड्रेस हमें पसंद करी, जो ड्रेस कोड हमें पसंद था वो आपने भी बताओ होने, वो सीधा ही आपका ब्लॉग ही आओगा, तो वो जो ड्रेस कोड हमें पसंद था वो ड्रेस ओनली भाई कोई फंक्शन होगा उस टाइम पे 2 दिन फ्री है, मतलब कि कल या परसों, मतलब कि 2 दिन फ्री है वो, तो यदि मम्मी कल या परसों में टाइम लग गया तो वो हो सका है शूट। वैसे भी 2 दिन के बाद मेरी खुद की डिलीवरी डेट है, तो उससे पहला बस 2 दिन का टाइम है हमारे पास में, हो सका है तो मैटरनिटी शूट, वरना देखो फिर तो बाद में ही होगा ना, फिर बाद में वही बाकी वो शौक था हमने करवाने का, लेकिन 1.5 महीने तो बिल्कुल मैं चाकी की तरह बिल्कुल पीस रही हूँ, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है मेरे पास, 1 सेकंड का भी, तो शूट का कहाँ था टाइम लगा था, क्योंकि भाई ने भतीजा के पास 1.5 महीना गया, भतीजन छोड़ के नहीं जा सकूँ थी क्योंकि मम्मी एक ले जानती घर पे, और उससे पहला तो कहा इतने दिन पहला शूट करवाओ थे कि पापा अभी वो हुए थे, तो बस यही चक्कर है। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप नेक्स्ट मतलब कमेंट बॉक्स में छोड़ सको हो, नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब ने मतलब कि उन सब का आंसर मिल जाएगा। और बाकी आप बोलो। सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत हो कहने, सबका स्वागत हो, ये देख लो आप सबका सामने मम्मी ने बोली है सबका स्वागत हो भाई, लड़की लड़का भी छठी भी होगी और दिशोटन भी होगा, तो आप सबके सामने बोल दिया है, तो देखेंगे भाई लड़की हुई तो मम्मी दिशोटन करावेगी या नहीं कराओगी, या फिर आज का टाइम पे भी गांव में वही सोच रह रही है नहीं रह रही, वो चीज देखेंगे, देखूंगे। ठीक है पक्का, आप बताओ। तो रोड कर जाए मतलब इसका मतलब ये तो साथ है ही मेरा ना, मतलब तो माँ भी बात है, माँ कराओगी कि बाकी कराऊंगी, माँ मेरा आगे जी करा कर यार कई बार कराऊंगी। अच्छा देखते हैं, नई रीति रिवाज लेके आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। सॉरी तो भी अच्छी हो घर में, हाँ तो देखते हैं सिनो, ठीक है। तो बाकी बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा गाइस, तो आज के ब्लॉग में आप इतना ही रखना चाहेंगे। तो बाकी आप सब मेरे खातर भी दुआ करियो भाई, मैं वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके हो जाए। लक्ष्मी नाम दूंगी, लक्ष्मी नाम दूंगी कहे पोती हुई तो हाँ लक्ष्मी आ गई है, हाँ लक्ष्मी आ गई है। तो बाकी गाइस लक्ष्मी आ गई, मेरी सासू थी लक्ष्मी, अच्छा वही दुआ आ गई तो वाला कश्मीर के लिए हाँ। तो गाइज आप सब मेरे खातर भी दुआ करियो कि सब कुछ नॉर्मल तरीका तो है, बिल्कुल अच्छी तरीका तो है। और छोटा भाई जो भतीजा उसका खातर भी दुआ करियो भाई, उसकी मम्मी आ चुकी है, बिल्कुल सब कुछ वो नॉर्मल तरीका है भाई, बिल्कुल वैसे ठीक होके आ चुके भाई, आगे उनका कोई दिक्कत ना हो, तो उनकी भी अच्छी तरह दुआ करियो। और आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे पर भी बनाए रखियो। और क्या कहना चाहोगे माँ? सबका स्वागत हो। सबका स्वागत हो। और बता ईमान बोलने 2 मिनट है, और मना इतना को नहीं बोलना आंदा कि मैं तो बोल के बता दी वीडियो ना के करना है नून बता
शेयर करिए भाई, लाइक करिए, आप शेयर तक बता दे करिए, कुकर गानी है वीडियो शेयर करिए भाई, और सब्सक्राइब करिए भाई, और लाइक करिए भाई, उसमें देखा बता बस लाइक। और क्या बोल रहे हैं, तो बात बोल दी और भी बता दे की बात है और इतना ही बोलना है भाई मैंने तो बता दे कि मैं 2-4 बात है ना, और गलतियों माफ करिए भाई बस। बाकी मैं ताई तो कोई क्वेश्चन पूछने हो हमारी बहू की दुआ करिए भाई, सुतरिया चल दे। मेरा पोता पोती है उसका उतनी संभालिए भाई, संभालियो सवाल बता मिले हुए माँ में संभाल देंगे, ये भी संभाल दे रहेगी गंदा है, अच्छा कमेंट आप संभाल दे रही हो माटिया में संभाल दे रहोगे और क्या। मेरे टांग में दर्द हो रहा है, काय बात है अपना लेने बोला रहेगी। अपना बोला टोला परिवार है, नहीं चलते रहेगा कोई चक्कर नहीं है, वहाँ भी बोला टोला था, यहाँ भी सारे मतलब की इतनी वो नहीं है नॉलेज को, नहीं तो बोलते रहे हैं तो चलता रहा है, कोई सिस्टम नहीं है अपना। और बोले बोले रहे पेटा बेड़ रही है, कोई चक्कर को नहीं, चलता रहा है। और क्या था कुछ और तो क्या था और कोई क्वेश्चन थे? बस और तो कुछ कौन था, कुछ खास करना नॉर्मल आए थे, बोले कांग्रेचुलेशन बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है, या बस नॉर्मल ये तो आई जाओ बस को बेबी कोई भी आओ, लेकिन आप सब दुआ करिए अच्छी तरीके हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके हो, कोई बस ज्यादा टेंशन बाजी ना होवे। और वैसे आपने पता है मैं कि है मजबूत हूँ, है ना कि हूँ मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, मजबूत ना पाइप सुलो वाला स्ट्रॉन्ग कर लूँ, बाकी सब कुछ हैंडल कर लूँगी, लेकिन फिर भी आप सबकी दुआ और प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दूर था एट प्रेजेंट मैंने। तो बाय गाइस, बाय 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 कर दे मैं, बाय 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 कर दे बाय बाय। उल्ला तक करेगा है ये लो इस तक करा है, उल्ला तक करेगा मैं बाय तो इस बाय तक करा करूँ, करिए बाय बाय। ये उल्ला तक करके दिखाइए ले दोनों तक अभी तो माफ ठीक है गाइस, बाय। आशी करवाओ जमाई के शामी इनके जब ऐसे बेइज्जती करा करके दे दे और के अंडे वाले